हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्वार्टर वन का सीजन यहाँ पे जारी है। इसके पहले के भी वीडियो में हम लोगों ने क्वार्टर वन के कुछ कंपनी के नंबर को देख लिया एंड इस वीडियो में भी हम लोग एक कंपनी के नंबर को कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो ये भी जो कंपनी है दोस्तों, ये टाटा ग्रुप से ही बिलोंग करने वाली कंपनी है। यस, काफी लोगों को शायद से आज के दिन भी नहीं पता है, ये कंपनी भी टाटा ग्रुप के अंदर ही आती है, जिसका नाम है तेजस नेटवर्क। हाँ, पहले ये नहीं थी, बाद में टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को यहाँ पे खरीद लिया। अगर आप इसका अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी देखोगे तो टाटा सन्स के पास इसका कंट्रोलिंग स्टेक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो तेजस नेटवर्क के हम लोग को नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंड नंबर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे जरूर स्टडी करेंगे, बट यस, कुछ चीजें हम लोग को सीखने को भी मिल जाती है। ठीक है, मतलब क्या है, ठीक है, जो तेजस नेटवर्क ये जो कंपनी है, ठीक है, इसका बिजनेस कैसा होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, टेलीकॉम सेगमेंट, इक्विपमेंट, ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड हम लोग को इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। मतलब इनके जो क्लाइंट्स रहते हैं, ठीक है, इनका क्लाइंट कौन होता है, मैक्सिमम चीजों में आपने देखा है सरकार ही होती है। ठीक है, टेलीकॉम से रिलेटेड हम और आप क्या वहां पे क्लाइंट एज अ काम करेंगे। सो ये बिजनेस आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, इनको जब भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, तो एकदम बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, आप समझ रहे हैं, आप बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एंड उसके बाद कुछ मिला ही नहीं तो एकदम सन्नाटा। ठीक है, मतलब अगर आप इनके नंबर्स देखोगे ना, एकदम ही जबरदस्त, ऐसा पागल हो जाओगे कि क्या कंपनी ने नंबर दिखाए हैं, 300-400% प्रॉफिट की जंप, नहीं तो इतने खराब रहेंगे कि भाई कंपनी का बेड़ा ही गर्क हो गया। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी के नंबर को सिर्फ ऐसा न्यूमेरिकली नहीं देखना है, 10 का 5 हो गया या फिर 10 का 100 हो गया, ऐसा नहीं। आपको उस कंपनी के बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए, तो आपको एक अंदाजा लगता है कि हाँ भाई, कि कंपनी का नंबर क्या डिलीवर हो सकता है। सो तेजस नेटवर्क की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, स्टॉक ऑलरेडी टॉप से मोर देन 50% डाउन है। ठीक है, टॉप से। तो ये गिरावट हम लोग को क्यों देखने को यहाँ पे मिली थी तेजस नेटवर्क में ऑलरेडी, तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन ही यही था कि सूखा पड़ा था। मतलब कुछ नए बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी तलाश कर रही थी, बट वो कंपनी को मिले ही नहीं। ठीक है, एंड इस चीज का अल्टीमेटली आउटकम क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि कंपनी में वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता ही नहीं है। ठीक है, टॉप लाइन ही नहीं सुधरेगी एंड अगर टॉप लाइन नहीं सुधरी तो फिर बॉटम लाइन से क्या ही उम्मीद रखे। सो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा था, अब हम तेजस नेटवर्क के नंबर्स को स्टडी करेंगे तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तेजस नेटवर्क के नंबर मैंने ओपन किए हैं, जो भी फिगर्स है वो सब कुछ करोड़ों में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर पढ़ने से पहले हम लोग हमेशा सीक्वेंस देखते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर ये आप देख सकते हो, ये है जून इस वक्त के नंबर, मार्च 3 महीने पहले के नंबर, जून 1 साल पहले के नंबर। तो आप मतलब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, टोटल इनकम कितनी है इस वक्त, 211 करोड़। ठीक है, 3 महीने पहले कितनी थी, बाप रे बाप, 1914 करोड़। यहाँ पे कोई अदर इनकम नहीं है दोस्तों। अगर आप प्योरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे 201 करोड़ मिल जाएगा, यहाँ पे 1800 करोड़ मिलेगा और यहाँ पे 1400 या फिर 1500 करोड़ मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं कि लास्ट टाइम कोई अदर इनकम बहुत बड़ा कुछ था, नहीं। प्योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम लोग बात कर ले, काम काजी इनकम की अगर हम लोग बात कर ले, कितना था लगभग, ये कितना है, 212 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, राउंडेड फिगर, ये कितना है, 1915 करोड़ और एक साल पहले 1576 करोड़। तो आप देख सकते हैं 1576 करोड़ का इनकम हुआ था, अब कितना हुआ है, केवल 200 करोड़, 212 करोड़। यहाँ पे 1915 करोड़ का इनकम कितना हो गया, 212 करोड़, इतना डाउन। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये पूरा जो प्रवचन दिया ना, वो बिजनेस रिलेटेड ही छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि इनका बिजनेस है ही वैसा। ठीक है, कि अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि पूछो मत, और अगर नहीं मिला तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की चीजें, छोटे मोटे बिजनेस मिल जाते हैं, 200 करोड़ तक की ही कमाई यहाँ पे हो जाती है। सो अभी यहाँ से पिक्चर समझ में आ जाती है कि आगे की पिक्चर क्या होगी। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो टोटल इनकम आप लोगों ने देख लिया कितना खराब देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की अगर बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंस कितना है, 500 करोड़, 1960 करोड़ और 1454 करोड़। चलो ठीक है, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी हम लोगों को वापस लॉस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा है, मतलब लॉस बिफोर टैक्स कितना है, 297 करोड़ का लॉस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लास्ट टाइम भी 45 CR का लॉस था, उसके पहले तो कंपनी प्रॉफिट में थी, 121 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल एडजस्टमेंट रहेंगे, टैक्स के एडजस्टमेंट रहेंगे। ठीक है, काफी सारे लोग पूछते भी, अरे सर माइनस में है फिर भी टैक्स के एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, तो दोस्तों वो डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट होते हैं। ठीक है, आगे भविष्य में से रिलेटेड वो टैक्सेस के एडजस्टमेंट रहते हैं, उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। सो फाइनल हम लोगों को जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट क्या ही बोलिए अभी, लॉस, तो वो कितना है,
एनपीएटी हम जो यहाँ पे कह सकते हैं। तो दोस्तों वह फाइनली राउंडेड फिगर ले लेते हैं 194 करोड़ माइनस 194 करोड़ का नुकसान है कंपनी को। जो लास्ट टाइम कितना था, अच्छा लास्ट टाइम भी नुकसान ही था, चलो राउंडेड ले लेते, 72 करोड़ का लॉस। और एक साल पहले 77 करोड़ प्लस प्रॉफिट था, मतलब 77 करोड़ का प्रॉफिट से कंपनी 194 करोड़ के घाटे में आ गई। और 3 महीने पहले भी घाटे में थी, 72 करोड़ का घाटा इस वक्त और बढ़ के 194 हुआ। लास्ट टाइम भी क्वार्टरली हम लोगों ने देखा था, उसके बाद कंपनी नीचे ही गिरी थी। ठीक है, टोटली अगर आप देखोगे 50-55% स्टॉक नीचे है। क्यों? क्योंकि उसके बाद देखा गया तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब क्या दोस्तों, ये जो टॉप लाइन रहता है, ठीक है, इसमें जब तक कमाई यहाँ पे लिखी नहीं जाती, ऐड नहीं होती है, ठीक है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज यहाँ पे करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर कंपनी को एक सेकंड के लिए मान लीजिए 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, ठीक है, तो ये नहीं होता कि कंपनी यहाँ पे जाके 10,000 करोड़ लिख के आएगी, नहीं, वो पार्ट पार्ट में काम करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप काम करोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ यहाँ पे अनाउंसमेंट के ऑर्डर मिल गए 10,000 करोड़ के और इस चीज के चलते अगर रेवेन्यू लिखने पड़ गए, तो भाई कंपनियां फर्जी रेवेन्यू लिखना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी लॉज में कुछ यहाँ पे या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर ले, उसमें कुछ नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो अगर आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी मिला है तो आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपका काम कितना परसेंटेज हुआ है उस हिसाब से देखना पड़ेगा एंड उस हिसाब से वहां पे नोटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बट कंक्लूजन क्या निकल कर आ गया दोस्तों कि यस, पिछले 2 क्वार्टर से, ठीक है, एंड खास करके ये वाला जो क्वार्टर है दोस्तों, सूखा पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। कोई रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे हुआ ही नहीं है एंड उसी का खामियाजा है कि कंपनी के नंबर काफी खराब हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेड था बट और भी हम लोग को खराब डेटा देखने को मिल गया। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे तो प्रॉफिट ही था 4.5 का ईपीएस, ये तो सीधा 11 के आसपास चला गया नेगेटिव। एंड इसके पहले भी नुकसान था ना, ये देखो 4 का नुकसान था, ये तो भाई डबल और डबल से भी ज्यादा नुकसान हो गया, ऑलमोस्ट 11-12, मतलब डबल ट्रिपल के आसपास पहुंच गया ये नुकसान। ठीक है, तो ये खराब परफॉर्मेंस, मतलब इसमें ये हम डिफेंड नहीं कर सकते कि ठीक है भाई कंपनी का बिजनेस नेचर ऐसा है वैसा है करके, खराब तो है परफॉर्मेंस, तो वो खराब ही है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है एंड इन कंपनीज में दोस्तों यही होता है। अगर आपने चेक भी किया होगा, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस भी है, ठीक है, ऐसे ऊपर से हम लोग को ऑलरेडी 50% लगातार ऐसे नीचे ही आते हुए देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया ऑर्डर साइन नहीं होगा, नहीं कोई ऑर्डर से रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो इसी प्रकार से ये हम लोग को कुटाई पिटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, और बीच में एकदम जबरदस्त तरीके से भागा भी क्यों था, इनके नंबर्स एकदम 300-400% जंप किए थे। ऐसा कैसे? तो दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, बीएसएनएल, ठीक है, बीएसएनएल की ओर से इनको करोड़ के ऑर्डर मिले थे। ठीक है, बीएसएनएल ने मतलब क्या किया था, टाटा ग्रुप का अप्रोच किया था, टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, टीसीएस ने तेजस नेटवर्क को दिया था, इसलिए बड़ा चेक फट गया। अब इसके बाद ये बड़े चेक का इंतजार कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, उसके बिजनेस का नेचर समझो भाई कि वो बिजनेस कैसा है। ठीक है, एकदम सीसो टाइप वाला ये बिजनेस रहता है। एक जमाने में तो ये कंपनी 92% क्रैश हो गई थी। कितनी? 92%। ठीक है, और मजेदार बात ये भी थी पता है आपको कि उसमें विजय केडिया सर, आपको पता ही है, उन्होंने 100 करोड़ रुपया लगा दिए थे तेजस नेटवर्क पे, और उन्होंने लगाने के बाद 92% क्रैश हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने बताया था कि उनके बड़े ऑर्डर मिलेंगे, वो मिले ही नहीं बाद में। हाँ, उसके बाद आ गए वो। ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मार्केट में ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। उनका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का 10 करोड़ के नीचे चला गया था, इतनी हालत खराब हुई थी। ठीक है, सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि अगर आप तेजस नेटवर्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, यस, बहुत बार आपको ऐसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके पहले भी क्वार्टरली इनके नंबर्स को अगर आप चेक करोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। ये देखिए किस प्रकार की चीजें रहती है, माइनस 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 चल रहा था, सडनली बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल गया, प्रॉफिट में आ गए सीधा डायरेक्टली। आप देखो कहां से 150 करोड़, फिर उसके बाद सूखा पड़ गया 77, फिर 275, एकदम ही यहाँ पे तो एकदम ही मतलब बड़ा डील हम लोग को सारी चीजें रेवेन्यू रिकॉग्निशन होते हुए देखने को मिला था। फिर देखिए, फिर नॉर्मली नीचे आ गए, फिर डायरेक्टली आप देख सकते हैं, देखिए इससे नीचे, इससे नीचे, इससे नीचे और नीचे 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 ही जा रहे हैं। ठीक है, 72 194 है, मतलब अच्छा मत मानना भाई, वो नेगेटिव में है। सो लगातार 1 2 3 4, अभी ये चौथा क्वार्टर हो गया भाई। ठीक है, कंपनी ने जो पीक बनाया था यहाँ पे 275 का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लाया ही नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ नहीं, और इस चीज के चलते कंपनी लगातार घाटा घाटा करते उसका घाटा ही बढ़ते जा रहा है। सो इसको अगर कंपनी को सेव करना है भाई, कोई तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे लाना पड़ेगा, डील यहाँ पे करनी पड़ेगी, छोटी मोटी नहीं भाई, बड़ी डील करनी पड़ेगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि कंपनी वापस कमबैक यहाँ पे कर पाए। तो इसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखना है। सो ओवरऑल कंक्लूजन तो यही है कि कंपनी के नंबर में तो भाई कोई दम नहीं है। ऑलरेडी स्टॉक इस चीज को मतलब एडजस्ट यहाँ पे कर चुका है, ऑलरेडी हम लोग को गिरावट देखने को मिल चुके हैं, बट इस नंबर को देखकर क्या मार्केट और नेगेटिव रिएक्शन देगा, तो ये देखना कल के दिन के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर भी है,
53 ये तो टाटा ग्रुप की कंपनी, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ये जो आपको कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, इसका जो अल्टीमेट जो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा वो टाटा सन्सी है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर बात करेंगे FISDS कितने 74% ही है, एंड पब्लिक की बात करें तो 33% से ज्यादा की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, ओवरऑल नंबर्स तो हम लोगों ने देख लिए, सेलिब्रेट करने वाली तो कोई बात नहीं है। अब हम बाजार को ये नंबर कैसे लगते हैं कल के दिन देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को पता था भाई इनको कोई ऑर्डर मिला नहीं है, तो ऑलरेडी ये गिरा हुआ था, तो क्या कल के दिन और ज्यादा गिरेगा, ये देखना एक काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। सो इस वीडियो से आपने सीखा क्या, जैसे मैंने कहा कि किसी भी कंपनी के नंबर आते पहले उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लो कि बिजनेस कैसा चलता है, तो उससे रिलेटेड मतलब आपको एकदम झटका नहीं लगेगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।